चलो स्टार्ट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं बस हमें इसके। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखना था, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है, पेल्विक रीजन में, ये तो मैंने बताया था, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स के पेल्विक रीजन में होता है। अब व्हाट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ, दैट इज ओविडक्ट, ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। अगर हम ये देखें इस डायग्राम में, तो दिस इज द पेल्विक रीजन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये आपका सर्विक्स, रेक्टम, this opening is called as vagina. You can see the opening here. This is your uterus, urinary bladder where the urine is stored. Then your urethra, the exit point, clitoris. Clitoris is the finger-like structure, tiny finger-like structure. Okay. Then your labia minora, majora, and vaginal orifice. और ये छोड़ सकते हैं, बस ये तीन चीजें याद रखनी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड क्लिटरस, ठीक है। आओ आगे चलते हैं इसमें। सो प्लस मेमोरी ग्लैंड इज योर, जहाँ से दूध प्रोसेस एंड उसके बाद सक आउट होता है, उसका भी हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। देन ये हम कर लेते हैं फर्स्ट। जब योर टीनेज में आपकी स्टार्ट होती है ओव्यूलेशन, देन प्रेगनेंसी, नहीं सॉरी, fertilization first. If woman successfully conceive, then pregnancy, then birth, फिर child, ठीक है। दिस आर द प्रोसेस बेसिकली। देन ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इसमें भी लास्ट टाइम ना एक क्वेश्चन आया था, विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें ना एक ऑप्शन में ना यूट्रस भी देते हैं, मतलब चार ऑप्शन देते हैं, एक यूट्रस और एक ओवरीज, दोनों सिमिलर होते हैं। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्लस गेमीट्स, फीमेल गेमीट्स इज ओवम, ठीक है। ओवम प्लस और ओवम मिलते कहाँ पर है, ओवरीज में, प्लस हॉर्मोन्स आर फॉर्म, ओके, ठीक है। ओवरीज दो होती है, लाइक इन अ पेयर होती है ओवरी, तो एक साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड एक राइट हैंड साइड, ठीक है। लेंथ आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी, 2 to 4 सेंटीमीटर, जस्ट ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर ओवरीज आर कवर्ड विथ थिन एपिथेलियम enclosed by ovarian stroma। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ओवरीज आर कवर्ड विथ थिन एपिथेलियम, मैं बता दूंगी जो चीज इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। देन द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। योर दिस थिंग दैट इज यहाँ पे, तो सी, oviduct, uterus, vagina consist of female accessory ducts. Female accessory ducts में आपका आएगा oviduct, oviduct, uterus, vagina, fallopian tube. Fallopian tube is 10 to 12 centimeter long, और this is present from periphery to uterus, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, दैट इज द फनल शेप इन फंडेबुलम एंड फिंगर लाइक फिम्ब्री। देख फिंगर लाइक फिम्ब्री है तो याद रहेगा, बिकॉज फिंगर लाइक एंड फिम्ब्री, तो उसका काम भी यही होता है। फिंगर लाइक, फिंगर है ना, फिंगर्स का क्या काम होता है, किसी चीज को पकड़ने का। तो फिम्ब्री का भी काम होता है एग को होल्ड करने का, ठीक है, विच हेल्प्स द कलेक्शन ऑफ ओवम
आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। अब इन फंडिबुलम लेट्स टू वाइडर पार्ट कॉल्ड एज एम्पुला। ये मैंने बताया था इन फंडिबुलम फिलम leads to wider part called as ampulla, and last part is your isthmus. ठीक है, isthmus basically is a narrow lumen that joins to uterus. ठीक है, then uterus is then uterus is also called as womb. Womb is basically your gourd. The shape of uterus is inverted pear like invert. See the pear is like this. ऐसी shape होती है ना, तो uterus is your this में यहाँ ये आपका एंड है एंड ये बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सेट्रा, ठीक है। Then supported by ligaments attached to the pelvic wall, the uterus opens into vagina through a narrow cervix that is called as cervical canal. ये सब कुछ बेकार है, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, the wall of uterus has three layers. Three layers याद रखनी है हमें, PMA, पेरिकार्डियम, सॉरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये तीन याद रखनी है और ये सीक्वेंस से याद रखनी है। ये आउटर मोस्ट, देन इनर, और ये इनर मोस्ट, ठीक है। एंडो अंदर से याद रखनी है, इनर, ठीक है। देन एम इज योर मिडिल एंड पी इज योर फर्स्ट वन, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। द एंडोमेट्रियम undergoes cyclian chances under menstrual cycle, which goes sorry, the endometrium undergoes changes during the menstrual cycle. Which layer undergoes changes is your endometrium, ठीक है। Myometrium gives strong contraction during the delivery. तो इसको ना थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। यूट्रस की थ्री लेयर्स आप लोगों को याद होगी, दैट आर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, आउटर मोस्ट, inner and innermost, ठीक है। Then this undergoes changes during menstruation and this goes during delivery of baby, ठीक है। Going ahead, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब यहाँ पर आपको थ्री ये भी याद रखने हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ठीक है। These are basically pairs and folds. फिर आपकी लास्ट ओपनिंग होती है हाइमन। हाइमन बेसिकली कहते हैं कि इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, बट ऐसा नहीं होता। हाइमन इज नॉट एन इंडिकेशन दैट फीमेल had the basically female had undergone some sexual activity or not. Hymen can be stored under some sports activity or after a sudden accident or fall, ठीक है। ये इंडिकेशन नहीं होता, ये एक लाइन लिखी हुई है, सी सडन फॉल और इंसर्शन ऑफ टैम्पून्स, ठीक है। while हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा से टोट हो सकती है, इट इज नॉट एन इंडिकेशन दैट द फीमेल हैज गॉन थ्रू अ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। चलो, गोइंग बैक टू मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में आपको चार चीजें याद रखो। मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, ऑलमोस्ट फैट होता है मेमोरी में। The memory gland has a pair structure called as breast, which is almost fat. Then 15 to 20 memory lobules होते हैं. Memory lobules opens into alveoli. See, यहाँ पर देखते हैं cluster of alveoli. The cells of alveoli secretes milk stored in the lumen, then opens into memory tubules. Memory tubules join into memory glands, and memory glands join into memory ampulla. Then into lactiferous ducts where the milk is secreted out.
तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरी फ्रॉम वेयर द मिल्क इज सिक्रेटेड आउट, तो इसका आंसर लिखना है लैक्टिफेरस डक, नॉट ब्रेस्ट, नॉट मेमोरी ग्लैंड, नॉट इवन मेमोरी डक। इसका आंसर लैक्टिफेरस डक्स ही होगा। तो ये याद रखना है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यू कैन जस्ट राइट इट, और इफ यू वांट कि मैं ये शेयर कर दूं तो मैं ये शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, है यू वो, तो हमने यहाँ पे फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। ओके, विल सी यू इन द gametogenesis in the next video. Stay tuned guys, and पढ़ते रहिए।